दोस्तों, आज हम किसी ब्रेकिंग न्यूज की नहीं, किसी बड़े नेता के भाषण की नहीं, बल्कि एक आम इंसान और एक गरीब परिवार की जिंदगी से जुड़ी सबसे बड़ी जरूरत की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक गरीब आदमी पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा सपना होता है अपने सिर पर एक पक्का घर। आज हम उसी सपने से जुड़ी एक ऐसी जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है और आपको बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकती है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है प्रधानमंत्री आवास योजना, और ये जानना जरूरी है कि इस योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए थे, क्या वे जमीन पर सच में पूरे हुए हैं या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी न सिर्फ भ्रम पैदा करती है, बल्कि कई बार नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में हमें बताइए कि आप किस राज्य, किस जिले और किस शहर या गांव से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम आपकी बात को समझ सकें और जरूरत पड़ने पर आपसे संपर्क कर सकें। हर इंसान का सपना होता है कि वो अपनी जिंदगी में अपना घर अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देखे, और दिन भर की मेहनत के बाद जब वो काम से लौटे तो उसे ये डर ना हो कि बारिश में पानी टपकेगा या तेज हवा चलेगी तो पूरा घर उड़ जाएगा। गरीब इंसान के लिए ये छत किसी महल से कम नहीं होती। भारत में आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका सबसे बड़ा सपना नौकरी, कार या बंगला नहीं, बल्कि बस अपना एक पक्का घर है। इसी सपने को साकार करने के नाम पर सरकार लेकर आई प्रधानमंत्री आवास योजना। सरकार का दावा है हर गरीब को पक्का मकान, लेकिन सवाल यह है कि क्या जमीन पर हकीकत भी वैसी ही है जैसी फाइलों और मंचों से दिखाई जाती है। दोस्तों, ये योजना दो हिस्सों में चलती है, एक गांवों के लिए और दूसरी शहरों के लिए। कागजों में सब कुछ बेहद शानदार लगता है। कहा जाता है कि सरकार पैसा देती है, घर बनाने में मदद करती है और महिलाओं के नाम मकान दर्ज कराकर उन्हें सम्मान भी देती है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। आज भी गांवों में हजारों ऐसे परिवार हैं जिनका नाम सूची में तो है, लेकिन पैसा खाते तक नहीं पहुंचा। कहीं पहली किस्त मिली, दूसरी रुक गई, कहीं नींव पड़ गई, लेकिन छत आज भी अधूरी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सच में सबसे गरीब हैं, जिनके पास रहने के लिए एक कमरा भी नहीं, उनके नाम कई बार लिस्ट में आते ही नहीं। कभी सर्वे में नाम नहीं जुड़ा, कभी पंचायत में पहचान नहीं थी, तो कभी किसी और की सिफारिश ज्यादा मजबूत निकली। योजना में कहा गया कि घर के साथ शौचालय, बिजली और पानी भी मिलेगा, लेकिन जमीनी हकीकत कई जगह बिल्कुल अलग है। घर तो बन गया, पर पानी की लाइन नहीं, बिजली का खंभा दूर खड़ा है और शौचालय सिर्फ फोटो तक सीमित रह गया। अब शहरों की बात करें तो कहानी और भी जटिल हो जाती है। झुग्गियों में रहने वाले मजदूर, दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग, उनके लिए पक्का घर आज भी सपना ही है। किराए में आधी कमाई चली जाती है और योजना की शर्तें इतनी कठिन हैं कि गरीब आदमी फॉर्म भरते भरते ही हार मान लेता है। सरकार कहती है सब्सिडी मिलेगी, बैंक से लोन मिलेगा, लेकिन बैंक में जाते ही पहला सवाल होता है इनकम प्रूफ कहाँ है, गारंटी कौन देगा। अब सोचिए, जो इंसान रोज कमाता है और रोज खर्च करता है, वो गारंटी कहां से लाए। दोस्तों, इस योजना की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों ही डिजिटल सिस्टम है। जिनके पास स्मार्टफोन, नेटवर्क और जानकारी है, वे आगे बढ़ जाते हैं, और जिनके पास ये सुविधाएं नहीं, वे लाइन में ही छूट जाते हैं। ये कहना गलत होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी तरह से नाकाम है। सच ये भी है कि लाखों परिवारों को पहली बार पक्का घर मिला है। कई महिलाओं के नाम पहली बार संपत्ति दर्ज हुई है। कई बच्चों ने पहली बार सीमेंट की छत के नीचे बैठकर पढ़ाई की है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या ये योजना वहां तक पहुंची जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? क्या ये राजनीति से ऊपर उठकर सच में गरीबी से लड़ने का जरिया बनी, या फिर ये भी पोस्टर, फोटो और भाषणों तक ही सिमट गई? अगर सरकार सच में चाहती है कि हर गरीब के सिर पर छत हो, तो सिर्फ योजना लाना काफी नहीं। जरूरत है ईमानदार सर्वे की, जवाबदेह पंचायत की और पारदर्शी सिस्टम की, क्योंकि घर सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं होता। घर होता है सम्मान, सुरक्षा और आने वाली पीढ़ी का भविष्य। अब सवाल आपसे है, क्या आपके गांव या शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना सही तरीके से लागू हुई? क्या गरीब को उसका हक मिला, या आज भी लोग इंतजार में हैं? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज ही असली सर्वे है। अगर आपको ये बात सच लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एक और वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें हम आपको सरल शब्दों में बताएंगे कि आपको अपने घर की किस्त कैसे मिल सकती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट ना जाए।